काम के लिए किसी की कोई दिक्कत समस्या है, तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करे। ये मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज़, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि 80 सीटें आएंगी और साथ ही साथ बिजली और पानी के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। सुरजेवाला ही बता दें भी मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, उसको पता लग जाएगा कि 80 आएंगे कितने आएंगे। जिस प्रकार से सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कच्छल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है कि जब वो सत्ता के अंदर थे तब उनके अंदर बड़ा अहंकार था। उनको उस अहंकार के कारण नीचे गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता था और हमें खुशी है उनकी जो समस्याएं गरीब लोगों के लिए पैदा की हुई थी उनका हमने समाधान किया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल के जिला सचिवालय में काफिला पहुंच चुका है। करनाल से विधायक नायब सैनी और प्रदेश के सीएम नायब सैनी का जो अब सोनीपत से पहुंचे हैं करनाल, और तमाम जो अधिकारी हैं करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता, वीरेंद्र सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं और आज अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई है। करनाल के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से विकास की तमाम योजनाओं पर बात करेंगे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी। और आप देख पा रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो जाते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आज अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है, चाहे वो करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें जहां पर विकास योजनाओं के बारे में बात की जाएगी। हरविंदर कल्याण घरोंडा से विधायक भी साथ हैं, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी जो है मीटिंग पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिला सचिवालय से जहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के नेता, साथ में विधायक हरविंदर कल्याण, उपायुक्त उत्तम सिंह, करनाल के पुलिस अधीक्षक समेत अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं और फिलहाल मीटिंग ले रहे हैं। अलग अलग विकास योजनाओं को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सीएम नायब सिंह सैनी बात करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की उनको आगे बढ़ाना है ताकि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की वो आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप करनाल के जिला सचिवालय से देखते हुए नज़र आ रहे हैं जहां पर आज करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने तमाम जो लोग थे, लाभार्थी थे, उन्हें हैप्पी कार्ड भी वितरित किए थे। सोनीपत में भी आज उन्होंने लाभार्थियों को हरियाणा सरकार की जो योजनाएं थी उसका लाभ पहुंचाया है और करनाल में भी लोगों को लाभ मिले, इसके लिए वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके पहुंचे। आज अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है और पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और अधिकारियों को सभी को सख्त ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए जाए तुरंत उसके कार्य को सुन करके उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत ये आती है कि उनके लेवल के ऊपर उसका समाधान नहीं हो रहा तो ऊपर अधिकारी को भेजें और उसको भी बताएं। वो व्यक्ति सफ़र ना करे, चक्कर ना काटे। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात, और जो लोग कहीं कोई काम के लिए किसी की कोई दिक्कत समस्या है तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करे। ये मैंने अभी अधिकारियों को कहा है
कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज़, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्या आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा, और अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहाँ उस समस्या का समाधान नहीं है तो ऊपर बताने का काम करेंगे। ऊपर फिर उसको देख करके उसका समाधान करेंगे, चाहे वो एनडीसी की समस्या है या वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है या कोई रजिस्ट्री की समस्या है या किसी के कोई और एचएसवीपी से संबंधित समस्या है या बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे और बाकी डीसी साहब उसको सुन करके समाधान करेंगे। वो ये भी वाच करेंगे कि विभाग का जो अधिकारी, जिस विभाग की वो समस्या है, वो उसकी गलती के कारण सफ़र तो नहीं किया व्यक्ति को। अगर उसकी गलती के कारण सफ़र किया है तो उसका भी संज्ञान डीसी महोदय मौके पर ही लेंगे उनकी बात को सुन करके। कुरुक्षेत्र में ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा गया है कि आपने लोगों के काम करने हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना रहे, वो चक्कर ना काटें, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। कुरुक्षेत्र में सीट हारने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा। नहीं, देखिए वो लोग उनका कोई हेतु देश के लोगों की सेवा करना नहीं था, उनका हेतु कोई प्रदेश के लोगों की सेवा करना नहीं था। वो तो अपने स्वार्थ भाव से इकट्ठे हुए थे और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो बर्तन खिंड गए। अगर उनका स्वार्थ पूरा भी होता तब भी वो इकट्ठे नहीं रह पाते, तब भी वो एक दूसरे की लड़ाई ये थी कि सबसे पहले मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं आगे जाऊं, इस प्रकार की लड़ाई होती है और उसके अंदर लोगों का भी नुकसान और प्रदेश और देश का भी नुकसान होता है। और क्योंकि ये लोग तो अपने स्वार्थवश इकट्ठे हुए थे कि हम सब लोग जो उन्होंने पाप किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसको छुपाने वो इकट्ठा हुए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि 80 सीटें आएंगी और साथ ही साथ बिजली और पानी के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। सुरजेवाला ही बता दें भी मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, उसको पता लग जाएगा कि 80 आएंगे कितने आएंगे। जिस प्रकार से सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कैथल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है कि जब वो सत्ता के अंदर थे तब उनके अंदर बड़ा अहंकार था, उनको उस अहंकार के कारण नीचे गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। और हमें खुशी है उनकी जो समस्याएं गरीब लोगों के लिए पैदा की हुई थी उनका हमने समाधान किया है। 100 गज के जो प्लाट थे जो लंबे समय से लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत योजना बना करके खाली उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था। उन्होंने तो महात्मा गांधी जी का भी नाम डुबोने का काम किया है और लोग चक्कर काट रहे थे, गाली दे रहे थे कि भाई प्लाट तो इन्होंने कह दिया कि ये ले लो, परंतु ना तो कहीं प्लाट है, ना कहीं कागज है, ना कहीं पोजीशन है, ना उसका कब्जा है। कब्जा भी कोई और कर रहा था, कागज भी नहीं थे, खाली बोल दिया। अब हमने इसको सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को उसका कब्जा भी हम देंगे, उसके कागज भी देंगे और वो 100 गज का प्लाट भी देंगे। अगर कहीं ज़मीन नहीं है किसी गांव के अंदर तो वो अगर प्लाट खरीदेगा तो उसके लिए 1 लाख रुपया भी देंगे। जो चीन में धरना चल रहा है खनौरी में, टीएमसी के 5 सांसद वहां पहुंचे हैं किसानों के धरने पे। जो खनौरी में चल रहा है जींद एरिया में, आज 5 सांसद पहुंचे हैं टीएमसी के। देखिए, टीएमसी ने जिस प्रकार का वहाँ पर केरल के अंदर काम किया है और उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक
इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, घमंडिया गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आज अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पब्लिक को परेशान बिल्कुल भी नहीं होने देना है। उनकी तमाम जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान करवाना है और साथ ही साथ वो जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी उन्होंने निशाना साधा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जिला सचिवालय से, जहां पर आम पब्लिक की जो समस्याएं थी उनके बारे में जो है समाधान करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। लगातार इस तरीके की जो मीटिंग है अब देखने को मिलेंगी। इससे पहले हैप्पी कार्ड जो योजना थी वो भी तमाम लाभार्थियों तक उन्होंने पहुंचाई और आज अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और आम पब्लिक अपनी समस्याएं रखती हुई नज़र आ रही हैं और उनका समाधान जल्द से जल्द हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं जिला सचिवालय की, जहां पर आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, कई मुद्दों को लेकर बात की है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी बात की है और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आम पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। आम पब्लिक का जल्द से जल्द कामों का जो है समाधान होना चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्री का काम है, चाहे कोई और भी काम है। और अब आप देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी और उनके साथ में तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद वो यहां से रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। विधायक हरविंदर कल्याण, योगेंद्र राणा जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जगमोहन आनंद, साथ ही साथ पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता और भी तमाम अधिकारी और नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के ने जो आज मीटिंग ली है उस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत के बाद वो करनाल पहुंचे, अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और दिशा निर्देश दिए कि आम पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। बहरहाल देखना ये होगा, क्योंकि चुनाव में समय कम बचा है, कि किस तरीके से जो नुकसान लोकसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी को हरियाणा के अंदर हुआ है उसकी रिकवरी किस प्रकार होती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।